फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो अगर आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप कैसे अपने क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करें। यूजुअली 750 प्लस जो स्कोर होता है ये काफी अच्छा माना जाता है। मतलब इतना अगर हो तो आपका काम चलता रहेगा। जैसे कि अगर आपको क्रेडिट लेना हो, फिर चाहे वो लोन हो या फिर क्रेडिट कार्ड हो, तो आपको लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में आसानी होगी। तो कुछ लोग तो यहाँ तक पहुंचा ले जाते हैं और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता है कि आखिर गलती कहाँ पे हो रही है, क्या करना चाहिए है, कैसे करना चाहिए है कि सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर आगे बढ़ता रहे, इंप्रूव होता रहे। तो ऐसे में आपको जानना चाहिए है जेड क्रेडिट बिल्डर मेंबरशिप के बारे में, और इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये जो जेड क्रेडिट बिल्डर मेंबरशिप है, ये खास करके उन लोगों के लिए बनाई गई है जो समझ नहीं पाते हैं कि क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर कैसे काम करता है और कैसे ये बढ़ता है, कैसे इसको इंप्रूव किया जाता है, या कहीं अगर हमसे कोई मिस्टेक है तो उसको हम कैसे सुधार सकें। इन सब के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में उन लोगों के लिए जेड क्रेडिट बिल्डर मेंबरशिप बनाई गई है। अब इसमें क्या होता है कि आपको एक मेंबरशिप फी देनी होती है और उस मेंबरशिप फी के बदले आपको काफी सारी सर्विसेज मिलती हैं। तो कौन कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी, आइए हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपका क्रेडिट स्कोर ना बना हो, जनरेट ही ना हुआ हो, तो ऐसे में सबसे पहले तो आपके क्रेडिट स्कोर को जनरेट करने के लिए आपकी मदद करी जाएगी। और मदद कौन करेगा? तो जेड के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, वो आपकी मदद करेंगे, कंसल्ट करेंगे आपको कि कैसे आप अपने क्रेडिट स्कोर को बना सकते हैं, सिविल स्कोर को बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको सबसे पहले तो मदद इसमें करी जाएगी कि आप अपने सिविल स्कोर को कैसे बनाएं, उसके बाद आप अपने सिविल स्कोर को कैसे 750 प्लस तक पहुंचाएं। क्रेडिट स्कोर को कैसे पहुंचाना होता है 750 प्लस तक, उसके लिए आपको गाइडेंस दी जाएगी, मदद करी जाएगी। उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई जाएंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और एलिजिबल कस्टमर्स को 500 रुपए का लोन भी दिया जाएगा, और यही 500 रुपए का लोन होगा जो कि मदद करेगा सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर को बनाने में। जिनका सिविल स्कोर पहले से मौजूद नहीं होगा तो इस लोन की वजह से सिविल स्कोर या फिर आप ये भी कह लीजिए क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। और ये जो 500 रुपए का लोन दिया जाएगा, इसको बहुत ही आसानी से पे बैक किया जा सकता है 3 महीनों की ईएमआई में। तो 3 महीने की ईएमआई बनेगी 175 रुपए की, 175 की, इस तरह से जो ईएमआई बनेगी 3 महीनों की। और जब ईएमआई का पेमेंट किया जाएगा तो ऐसे में 175 रुपए का अमेजोन गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा, ई गिफ्ट वाउचर होगा बेसिकली। तो एक तरह से जो हमें लोन मिला होगा, हम उसका रीपेमेंट करेंगे जब, तो जो हम पैसे देंगे लोन को चुकता करने के लिए, वो हमें वापस लौटा दिया जाएगा। बस ये है कि ईएमआई का पेमेंट टाइम पे हो जाना चाहिए है। तो जैसे ही हम लोन की ईएमआई का पेमेंट करेंगे, जो कि है सिर्फ 175 रुपए महीने में, तो हमें 175 रुपए का अमेजोन का ई गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। और ये मेंबरशिप ले लेने से क्या होगा कि जो जेड क्रेडिट बिल्डर कम्युनिटी है उससे जुड़ जाएंगे आप। तो इससे क्या क्या फायदे होंगे कि जो एक्सपर्ट्स होंगे, जो जानकार होंगे क्रेडिट के बारे में, तो वो आपको समझाएंगे कि आप कैसे अपने सिविल स्कोर को, क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं अगर खराब हो तो। और अगर सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर पहले से मौजूद ही ना हो तो कैसे आप उसको जनरेट कर सकते हैं। इसमें आपकी मदद की जाएगी, भरपूर मदद की जाएगी। कोई आपको प्रॉब्लम आए, कुछ समझने में दिक्कत आए, तो आप डायरेक्टली उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक कम्युनिटी है तो वो कम्युनिटी आपकी मदद करेगी, उसमें सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसके अलावा आपको एजुकेशनल वीडियोस भी प्रोवाइड करे जाएंगे ताकि आप इन सब के बारे में जान सकें, क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह के बारे में अच्छे से समझ सकें और आप अपने क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकें। और इन सभी के लिए किसी भी तरह के इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जो मेंबरशिप है, इसके लिए मैं फी कितनी पे करनी होगी। तो फी आपको एक बारी देनी होगी 1199 रुपए की, मतलब कि 1199 रुपए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 1200 रुपए की आपको फी एक बार पे करनी है। और जो एलिजिबल कस्टमर्स होंगे जिनको लोन मिलेगा 500 रुपए का, तो वो तो जो 500 रुपए का लोन लेंगे और उसका रीपे करेंगे तो उनको पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे अमेजोन का ई गिफ्ट दे करके, ई गिफ्ट कार्ड हम जिसको कहते हैं, या फिर ई गिफ्ट वाउचर भी। तो वो तो उनको समझ लीजिए कि 500 रुपए वापस लौटा दिए जाएंगे। तो कुल मिला करके उनको 699 रुपए, मोटा मोटा आप कह सकते हैं कि 700 रुपए ही देना होगा मेंबरशिप फी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो उम्र 18 साल से 65 साल के बीच की होनी चाहिए है, और एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम का होना जरूरी है, जैसे कि सैलरीड हो आप या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है।
तभी तो आप अपने क्रेडिट स्कोर या सिबिल स्कोर को आगे बढ़ाएंगे। जब आपके पास क्रेडिट लेने की क्षमता होगी, और वो क्षमता तभी आएगी जब आपके पास एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम हो। इसके लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए है। और एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही इजी और सिंपल होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबरशिप जो है ले सकते हैं। और जब आप मेंबरशिप परचेस कर लेते हैं तो आपको नंबर भी दे दिया जाता है कांटेक्ट करने के लिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो आप उसको क्लियर करा सकें और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकें। इसके अलावा आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और एप्लीकेशन प्रोसेस की एक पूरी बुकलेट है मेरे पास, वो मैं आपको दे दूंगा ताकि आप उसको देख करके समझ सकें। तो दोस्तों ये बिगिनर्स के लिए है, जिनको कुछ समझ नहीं आता है, समझने में प्रॉब्लम होती है, तो उन लोगों के लिए है ये। इसमें एक्सपर्ट कंसल्टेशन आपको मिलेगी, जिससे कि आप एक एक चीज को बारीकी से और अच्छे से समझ सकते हैं, सब कुछ पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो दोस्तों यही है जेड क्रेडिट बिल्डर मेंबरशिप। इसके बारे में अब आपका क्या कहना है, क्या ओपिनियन है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। क्या आप ये लेना चाहेंगे, नहीं लेना चाहेंगे, जो भी आपका मानना हो वो आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये मेंबरशिप परचेस करना हो तो लिंक एक बार चेक कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।